औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा क्लास है वह क्लास 5th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चैप्टर नंबर 6 मैंने लिया है, द प्रोडिगल सन। तो बच्चों, आज हम यही लेसन पढ़ेंगे, तो सभी अपनी बुक्स निकालें। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 5th, पेज नंबर 61 सभी निकालें और सामने रखिए अपनी बुक्स। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द प्रोडिगल सन। There was a rich man who had two sons. He loved his sons very much. The elder son was hard-working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritance were normally given when the father died. This brazen demand for an early division of estate was selfish and immature, but the father divided his wealth between the two sons. तो बच्चों, क्या कह रहा है हमसे ये? There was a rich man who had two sons. तो यहाँ पर हमें ये बोल रहा है कि एक रिच मैन यानी एक अमीर आदमी था जिसके दो बेटे थे. He loved his sons very much. The elder son was hard working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. तो इसके जो दो बेटे थे ये अपने दोनों बेटों से क्या बहुत प्यार करता था. तो जो इसका ये बड़ा बेटा था वो हार्ड वर्किंग यानी बहुत ही मेहनत करता था और ओबीडेंट यानी उसका हर एक काम मानता था. यानी कुछ भी इसका जो इसका बाप था कुछ भी इसको बोलता तो ये कुछ भी नहीं बोलता, सीधा उसका काम कर लेता. और ये बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ही मेहनती था. मगर जो इससे छोटा था यानी जो छोटा इसका बेटा था, इसके दो ही बेटे थे. जो इसका बड़ा था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और ओबीडेंट था. जो सबसे छोटा था यानी यंगर वन जो इससे छोटा था, वो क्या चाहता था कि वो बस वो हार्ड वर्क ही नहीं करता था, बस वो चाहता था कि मुझे सिर्फ क्या मिले, फ्रीडम. वो बस इतना ही जानता था कि मुझे इंजॉय करना है, नथिंग एल्स. ही वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम. वो क्या चाहता था कि मेरी जो लाइफ है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी मुझे फुल आज़ादी मिलनी चाहिए, ना कि मुझे हार्ड वर्किंग करनी है. He did not want to share any responsibility as he had an eye on his father's property. ये इसका जो छोटा बेटा था ये हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहता था. जो ये अपनी लाइफ चाहता था, ये मतलब फ्रीडम चाहता था अपनी लाइफ में. जो ये इसकी मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो इसका एल्डर बेटा था यानी एल्डर सन था, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा करता था. लेकिन जो ये सबसे छोटा वाला था ये मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकरता था यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं मानता था. ही हैड एन आई. इसकी जो आँख थी वो कहाँ, मतलब इसकी जो नज़र थी वो बाप की जायदाद पर थी. यानी ये चाहता था कि मुझे अपनी मतलब बाप की जायदाद में मुझे अपना हिस्सा मिलना चाहिए. ही सेड टू हिज फादर, "फादर, गिव मी द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी." तो ये अपने बाप से कहता है कि मुझे शेयर दो यानी मुझे अपना हिस्सा दो, जो आपकी प्रॉपर्टी से मुझे मिलना चाहिए, मुझे वो शेयर दो. Inheritance were normally given when the father died. जो उस वक्त था जब बाप मर जाता था, तब जो जायदाद है उसका मतलब उसमें हिस्सा हो जाता था, फिर दिया जाता था बच्चों को. मगर जो ये दिस प्रेजेंट डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ स्टेट वर सेल्फिश एंड इमेच्योर, बट द फादर डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन द टू सन. बट जो इसका फादर था, जो इसका जो बाप था, इसने अपना मतलब जब इसने बेटे ने इसको कहा कि मुझे अपना हिस्सा दे दो अपनी इसमें. मगर जो नॉर्मली था उन वक्त मतलब उस वक्त क्या था नॉर्मली कि जब फादर मर जाता था यानी बाप मर जाता था, तभी बच्चों को हिस्सा दिया जाता था. जो इसका फादर है अब इसने कुछ नहीं सोचा, तो इसने डिवाइड कर लिया यानी इसने हिस्सा कर लिया, दो हिस्सों में इसको तकसीम कर लिया. अपनी प्रॉपर्टी को एक एल्डर सन को दे दिया और जो ये यंगर था इसको दे दिया. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. तो अब जो इसने हिस्सा बांट लिया इन दोनों में, तो नॉट अ लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स, जब अब जो इसका ये यंगर सन है अब इसको हिस्सा मिल गया, तो इसने ट्रैवल किया यानी ये
इस मतलब जहाँ पर ये रहता था अब इसने वहाँ से ट्रैवल किया, यानी ये माइग्रेट हो गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब ये दूसरे जगह पहुँच गया तो इसने वहाँ पर जो भी इसने मतलब जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी, तो इसने ये सारा जो इससे मतलब मनी इसको था वो इसने सारा फजूल खर्ची में लगा लिया। ही लिविशली डाइनड माइनड एंड गैम्बलड। तो जो ये जब इसके साथ इसकी जो मनी था जो इसने वेस्ट किया, तो इसने किस में ये किया, फजूल खर्ची में, जो खाना पीना था उसमें लगा लिया, वाइनड यानी शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, इसमें इसने सारे जो ये पैसे हैं इसमें ही लगा डाले। एट लास्ट व्हेन ही हैड स्पेंड इवन द लास्ट पेनी ही ऑलमोस्ट स्ट्रेव टू डेथ। जब इसकी मतलब जो लास्ट में था, जब इसने सब कुछ अपना जो मनी है वो इसी में लगा दिया, यानी अपने पैसा सारा इसी में लगा दिया, शराब पीने में, जुआ, ये सब, ये ऐशो इश्क, जब इसने सब कुछ, जब इसका जो मनी है वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो फिर लास्ट पे क्या किस कतार पे ये पहुंच गया है कि ये भूख से मरने लगा। ये क्या बोल रहा था कि मुझे खाना दो। There came a travel famine throughout the country that made living harsh. तो इन्हीं वक्त में जो कंट्री है इसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक कहत फैल गई, किसकी, कि भूख यानी हम कह सकते हैं फूड की एक कहत फैल गई कि खाना नहीं मिल रहा था। ही हैड नो मनी, नो होम टू लिव इन एंड नथिंग टू ईट। अब जो ये था इसका यंगर ये छोटा वाला लड़का था जिसने अपना हिस्सा ले लिया और ट्रैवल कर लिया, तो इसके पास ना मनी था, ना पैसा, यानी ना पैसा था, ना घर था रहने के लिए, ना कुछ खाने के लिए था। ही बैडली नीडेड अ जॉब। तो इसको क्या अब ज़रूरत थी, अब मुझे कोई नौकरी मिल जाए जिससे मैं पैसे कमा सकूँ ताकि मैं खा सकूँ और घर खरीद सकूँ। So he went and herd himself to one of the inhabitant of the country of that country who sent him on his fields to feed animals. तो अब ये जॉब ढूंढने लगा, तो उसी कंट्री में अब इसको कोई मिल गया जिसने इसको नौकरी पे रख लिया। क्या नौकरी इसको मिल गई, यही कि इसको एनिमल्स को फीड करना है, यानी एनिमल्स को घास वास डालनी है। ही लॉन्ग टू मेक अ मील of the pods that animals were eating but no one gave him anything. अब जो ये इसकी नौकरी थी ये अब कर रहा था, अब ये फीड कर रहा था एनिमल को, बट जो जिसने इसको नौकरी पे रखा था इसको कोई भी कुछ भी नहीं दे रहा था, ना पैसे दे रहा था, ना कुछ, ना खाने पीने के लिए। The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious on regaining his unconsciousness. He thought, how many of my father's herdmen have more bread than that they want, while I here and while here am dying of hunger. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I no longer deserve to be called a son of yours. Treat me as one of your herdmen and I will work for you. तो अब जब ये नौकरी कर रहा था, अब ये एनिमल्स को फीड कर रहा था, अब इसको मतलब नौकरी के पैसे नहीं मिल रहे थे, तो अब हंगर से यानी भूख से इसकी मतलब अब अकल ठिकाने आ गई और ये अनकॉन्शियस यानी कि अब इसकी बुरी हालत बन चुकी थी भूख से। तो ये क्या याद करने लगा कि मेरा फादर जो है, काश मैं उसी के पास रह जाता, काश मैं उसी के पास होता तो मेरा ये हाल ना होता। अगर मैंने वो अपने बाप मतलब अपने बाप को ये हिस्सा ना मांगा होता और मैंने वो फजूल खर्ची ना की होती, तो आज मैं इस कतार पर ना होता। तो ये यही सोचता है और ये कहता है कि मैं अपने फादर के पास जाऊंगा और उसको बोलूँगा कि फादर आई हैव साइन अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू आई नो लॉन्गर डिजर्व टू। तो ये कहता है कि अब ये अपनी जगह सोचता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसको बोलूँगा कि मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की माफ़ी मांगता हूँ और मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ कि आपका सन में कहला सकूँ, क्योंकि मैंने वैसा ही काम किया है, आप मुझे वैसे ट्रीट नहीं करोगे। तो मैं इतना कहूँगा कि आप मुझे अपने काम में लगाओ ताकि मैं आपका काम कर सकूँ, आप मुझे नौकरी पे रख लो। दिस वुड इंश्योर हिम अ प्लेस टू लिव इन एंड फूड टू ईट। तो ये सोच कर ये कहता है कि इससे मुझे घर भी मिल जाएगा और मुझे खाना भी मिल जाएगा। ही वेंट टू हिज father who was patiently waiting for him to return. The father embraced the lost son and kissed him tenderly.
तो ये जब अब सोचता है कि मुझे यहाँ जाना, मैं अपने फादर के पास जाऊँगा, तो ये जब वहाँ पर जाता है, दिस वुड इंश्योर हिम अ प्लेस टू लिव। अब ये सोचता है कि मुझे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और खाने-पीने का सामान भी मिल जाएगा इससे, अगर मैं घर वापस जाऊँगा। जो इसका फादर है वो मतलब इसका वेट कर रहा होता है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा। तो जो ये इसका फादर है, जब इस अपने फादर के पास जाता है तो ये इसको देखता है और इसको किस कर लेता है, यानी इसको अपने गले से लगा लेता है और चूमता है। Father, cried the son, I have sinned against heaven and before you. I am not worth calling your son. I have wronged you, my dear father, said the son. तो फादर जो है वो क्राइड द सन, अब ये कहता है, मतलब अपने बाप से कहता है, बाप को पुकारता है पापा, यानी फादर। क्राइड द सन, और जो इसका बेटा है ये रोने लगता है और इसे कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, जो मैंने किया आपके साथ वो बहुत ही गलत किया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लायक नहीं हूँ आपका बेटे, आपके बेटे का कहने का लायक, मतलब आपका बेटा जो है वो कहने के लायक नहीं हूँ मैं। तो ये इसे कहता है और रोता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे इससे आगे। अल्लाह हाफ़िज़।